सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज बुआ जा रही थी सुबह सुबह, तो अजीब सा लग रहा था। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि आप डेट भी मेंशन कर दो क्योंकि ब्लॉग्स बहुत लेट जा रहे हैं। आई नो गाइस, ब्लॉग बहुत लेट जा रहे हैं, सो सॉरी उसके लिए। रीज़न है, हम वो रीज़न कभी और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और ये ब्लॉग का अगर डेट बोले तो इस ब्लॉग में बहुत सारे दिन का ब्लॉग है, मतलब कंटिन्यू एक दिन का नहीं है। तो बुआ जिस दिन जा रही थी उस दिन 9-10 ऐसा कुछ डेट था, शायद 9 या 10 जून, हाँ 9-10 होगा। तो उस दिन का ये ब्लॉग है और बहुत दिनों से हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। यही थोड़ा थोड़ा क्लिप था तो सोचे आप लोग के साथ शेयर करें। और अभी हम बिल्कुल, एक होता है ना ब्लॉग मतलब शूट करना, वो नहीं कर रहे हैं। बुआ जा रही थी इस दिन तो सोचे थोड़ा सा करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे बुआ हम जो है तो सुबह सुबह जा रही थी, तो 5 बजे का क्लिप है। हम यहाँ पे पैर हाथ जो रंगते हैं घर से बेटियाँ जाती हैं तो वो कर रहे थे हम। मम्मी कुछ कुछ कर रही थी, टाइम नहीं था, नहीं तो मम्मी ही करती है। तो यहाँ नेल पॉलिश वगैरह भी लगा दिए थे और ये आलता से पैर भी भर रहे थे क्योंकि एक बेटी अगर ससुराल से मायके जाए या मायके से ससुराल जाए तो ऐसे ही नहीं भेजा जाता, ये सब करके ही भेजा जाता है। अगर बेटी लोग अपने मैके से ससुराल जाए तो ऐसा लगता है ना क्या कुछ नहीं दे दे। मम्मी का भी यही हाल है, लगता है बुआ को क्या नहीं दे दे। तो यहाँ पे कुछ कुछ लेते आ रही थी, जैसे बेल के बारे में आपने सुना होगा, फल जो होता है उसके बारे में, वो ला के रख रही थी बुआ के झोला में। तो बहुत कुछ पूछ रही थी, ये दे दे वो दे दे। तो मतलब थोड़ा अजीब लगता है ना, मतलब मायके जो होता है वो कभी पराया नहीं हो सकता, बस बोलने का बात है। मेरा यही मानना है, आप लोग अपना बता सकते हो। मेरा यही मानना है, मायका क्यों होता है पता नहीं, बट वो अपना घर है यार। जैसे ससुराल अपना घर हो जाता है वैसे मायका भी अपना घर रहता है लाइफ टाइम। और बस घर वालों के दिलों में जगह बनाना होता है, ना कि प्रॉपर्टी में जगह बनाना है, घर लेना है, ये सब नहीं होता। मैटर ये करता है कि हमेशा अपने माँ बाप भाई भाभी ये सब के दिल में रहें तो ज़िंदगी आसान हो जाता है और रिश्ते भी बने रहते हैं बहुत ही अच्छे से। तो सब कुछ है, प्यार के बिना कुछ नहीं है। तो हमेशा प्यार से रहिए और कभी किसी को ऐसा लफ्ज़ मत बोलिए कि किसी के दिल में चुभ जाए। रिश्ता ख़राब वहीं पे होता है अगर आप किसी को बिना सोचे कुछ भी बोल देते हो, तो मेरा यही मानना है। तो यहाँ बुआ जा रही थी और बेटी अगर जाती है मायके से ससुराल तो खोइचा वगैरह सब दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे मेरे को भी ब्लॉग में, मम्मी हमेशा देती है, बुआ को भी हमेशा से देती है। तो वहीं यहाँ पे खोइचा दिला रहा था बुआ को। तो यहाँ पे बुआ निकल रही थी बाबा को प्रणाम करके, दादी को प्रणाम करके, और बहुत इमोशनल थे सब। देख सकते हैं मेरी दादी बहुत रो रही थी, एकदम अजीब मोह लगता है दादी को, मतलब एक बुजुर्ग हो गई है और मतलब अजीब लगता है। अभी हम एडिट कर रहे हैं तो दादी को रोता देख के रोना आ रहा है, तो बहुत अजीब लगता है ये चीज़। पता नहीं क्यों ये रीत बनाया गया है पता नहीं क्यों। हम भी जाते हैं तो दादी बहुत रोने लग जाती है, बुआ भी जाती है तो बहुत रोने लग जाती है। तो यहाँ पे जा रही थी बुआ भी बहुत इमोशनल थी और देख सकते हैं कुछ बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि होता है ना अगर कोई रोता है तो अजीब सा लगता है। तो वही बात था। तो यहाँ पे बुआ जा रही थी, हम लोग प्रणाम किए और एकदम सुबह सुबह का टाइम था। फिर बुआ जब भी चली जाती हैं, बुआ के सामने तो नहीं, उसके बाद मम्मी बहुत इमोशनल रहती है और जाने के बाद रो भी रही थी मम्मी। और हमेशा का यही हाल है, ऐसे ठीक से एकदम विदा कर देगी और बाद में फिर रोने लगती है मम्मी।
तो देखिए यहाँ पे मम्मी रो रही थी, जल्दी जल्दी आंसू पोंछ ली थी कैमरा ऑन करते टाइम, बट मतलब थोड़ा बहुत कैप्चर हो गया था। रो रही थी, फिर बोली थी हाँ चली गई, अब चला जाए। मतलब लगता है कि देखते रहें। फिर अंदर आए तो दादी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब क्या बोले यार, हम कोई रोता है तो अजीब लगता है ना, बट कुछ नहीं किया जा सकता। यही रीत बनाया हुआ है शुरू से कि बेटियों को भेज दिया जाता है। फिर ये ब्लॉग बुआ के जाने के 3-4 दिन बाद का है। ब्लॉग मीन्स क्लिप। बहुत सर में दर्द हो रहा था तो दादी बोली आओ हम दबा दें, और सच में दादी जैसा मालिश करती है ना एकदम ठीक हो जाता है, और ठीक हो भी गया था। उसके बाद ये जो क्लिप है उसके 3-4 दिन बाद का है, मतलब ये क्लिप परसों का है शायद, हाँ परसों का है। आज ये ब्लॉग देख रहे हो आप लोग तो यहाँ मम्मी जा रही थी, मेरी कजिन सिस्टर का इंगेजमेंट था, वहाँ पे मम्मी और पापा जा रहे थे। दूर नहीं जाना था, 1 आवर 2 आवर का रास्ता था, वहाँ पे जाना था। सेम डे वो लोग लौट भी आए थे। तो यहाँ देख सकते हैं मम्मी रेडी हो रही थी जल्दी जल्दी से सब ले जाने के लिए सामान, क्योंकि यहाँ से लोग नॉर्मल ड्रेस में जा रहे थे और सोचे थे कि गर्मी का बहुत दिन है तो वहाँ जाके रेडी हो जाएंगे। और मम्मी भी निकल रही थी, टाइम एकदम सुबह सुबह का 5 बज रहा था अभी, बट निकलते निकलते आई थिंक 6 बज गया था, 6 पौने 6 हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी रेडी हो चुकी थी और देख सकते हैं आईना में यहाँ आके बाल झाड़ रही है, लेकिन बहुत खूबसूरत मम्मी लग रही थी इस दिन पे। दिखाएंगे आपको आगे से, अगर क्लिप लिए तो देख सकते हैं। आप बताइएगा आपको कैसी लग रही है। मेरे को बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मम्मी का जो ब्यूटी है ना, सुंदरता है ना, वो है सिंपल सिटी। मेरे शादी में भी अगर आप लोग देखे होंगे फ़ोटो वगैरह, मम्मी कुछ भी वैसा नहीं की थी, जैसे नॉर्मल रहती है वैसे ही थी शादी वाले दिन भी, जिसकी वजह से हमको भी गुस्सा आया था, मेरी बहन को भी गुस्सा आया था कि हम लोग को मौका नहीं मिला था। बट मम्मी को हम लोग बोले थे पहले ही कि लिपस्टिक अच्छे से लगा लेना, ऐसे ऐसे रेडी हो जाना, बट मम्मी वैसा कुछ नहीं की थी, एकदम ऐसे ही थी। और क्या हो जाता है ना, जिसकी बेटी का शादी हो उन्हीं को पता होता है कितना टेंशन है ना। वो लोग रिलेट कर पाते होंगे जो बेटी का शादी किए होंगे। लगता है कैसे भी सब अच्छे से हो जाए, और इसका टेंशन सताता है क्या कोई सजेगा क्या होगा। तो वही बात था, टेंशन था कि बस सही से सब कुछ हो जाए। तो यहाँ पापा जा रहे थे और यहाँ पे पैसा दे के हम लोग को गए थे कि कुछ अगर खाने का मन हो तो खा लेना लोग, क्योंकि पापा शाम को लौटने वाले थे। सुबह सुबह जा रहे थे, शाम को आने वाले थे, वहीं पैसा दे रहे थे कि खा लेना लोग। और हमेशा का आदत है पापा का, तो हम दोनों को दिए थे, शिवानी को 50 मेरे को 50, कि जो खाना होगा खा लेना लोग। तो हम लोग क्या है, दोपहर में कुछ नहीं खाए, बाहर से मंगा के खा लिए, घर का खाना नहीं खाए। तो हम लोग का भी वही है, पापा जान भी गए थे कि पैसा दे के गए हैं, ये सब घर का खाना नहीं खाएगी। और सच में वही हुआ था, हम लोग घर का खाना नहीं खाए, बाहर से मंगा के खा लिए थे। तो यहाँ पे फिर मम्मी पापा का निकलने का टाइम हो गया था। और पता ही है आप लोगों को, कितने भी बड़े हो जाओ बट माँ बाप बच्चे ही समझते हैं। तो मम्मी सब यहाँ समझा रही थी, ऐसे पानी भर देना, ऐसे ये कर देना, ये बंद कर देना, ऐसे ऐसे समझा रही थी सब कुछ। तो यहाँ पे मम्मी निकल रही थी। कजिन सिस्टर का हाँ इंगेजमेंट है, तो वहाँ पे वो लोग गए। चलिए अब हम लोग देखिए क्या करें। अब हम लोग सुबह में उठे हैं हम लोग 5 ही बजे,
और हम अब फिर चले सोने और ये जाएगी ट्यूशन और हम सो जाएंगे थोड़ा देर, क्योंकि नाश्ता बना दिए हैं, वो तो टेंशन है नहीं। फिर ये क्लिप है 2 दिन बाद का फिर से, और हम लोग बाहर गए हुए थे मंदिर, एक पास में मंदिर है और बहुत दिनों से मन कर रहा था यहाँ जाने का। फाइनली हम लोग चले गए थे। एक बोला जाता है ना कि भगवान जिस टाइम बुलाते हैं उसी टाइम लोग मंदिर पहुँचते हैं, नहीं तो आते जाते रास्ते में बहुत बारी ये मंदिर पड़ा है, बट हम लोग आज तक नहीं गए। बट होता है, सही में ये माना जाना चाहिए कि भगवान जब बुलाते हैं तभी वहाँ पे दर्शन होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा देर बैठे थे कि अच्छा लगे। यहाँ शिव जी का मतलब मंदिर है बहुत ही अच्छा, हमारे आरा में महादेवा रोड में, और बहुत मान्यता भी है इनका। तो यहाँ पे हम मंदिर का पहला बार ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि शायद जब से ब्लॉग बना रहे हैं पहली बार आए भी हैं इसमें। बहुत ही शांति मिलता है मंदिर में आके, और हम ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं किए बाहर का इस दिन, बस थोड़ा सा यहीं मंदिर का क्लिप लिए थे। और इस दिन 2 मंदिर हम घूम लिए थे, एक ये मंदिर और एक हमारे शहर का रमना मंदिर में है वो मंदिर। तो ये रमना मंदिर में आ चुके थे और यहाँ जो माता जी लोग का है स्थापना किया हुआ है, मतलब इस जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ आने पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, क्या बताएं। क्योंकि एक होता है लोग सबके भक्त होते हैं, हम दुर्गा माँ के बहुत बड़े भक्त हैं और हमको यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलता है। तो यहाँ पे आए और इस भी मंदिर का ज़्यादा हम कैप्चर नहीं किए थे, इस पता नहीं क्यों ब्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, बस मंदिर का थोड़ा बहुत क्लिप लिए थे, वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मंदिर आके उसके बाद इस मंदिर में जो एक जगह है ना, वो मेरे बाबा का बहुत याद दिलाता है सच में। तो यहाँ सब जगह हम लोग जब घूम लिए तो उसके बाद जो रमना मंदिर जो जाते होंगे, आरा के लोग होंगे, उनको पता होगा कि ये जो मंदिर है मानस मंदिर, ये बाद में बना है, बहुत बाद में बना है। तो इसका जो चंदा दिए थे बाबा, तो इसमें बोला गया था कि सबका नाम लिखा जाएगा जो जो अपना राशि मतलब दिया है इस मंदिर के निर्माण के लिए। बट अफसोस कि बाबा अपना नाम नहीं देख पाए, उसके पहले वो चले गए हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से। ये चीज़ का बहुत बुरा लगता है। बट ये मंदिर लगता है कि हाँ, इसमें 1 रुपया भी जो है मेरे बाबा का लगा है, तो एक खुशी मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अपनापन सा लगता है। तो चलिए, ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा गाइज। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, और ये 10 दिनों से कंटिन्यू ब्लॉग चलता आ रहा है। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल